हमारे साथ वर्दा नूर साहिबा हैं, बानी है एक्स वेव की। ये यूथ ट्रेनिंग स्किल्स जो है उससे मुंसलिक कंपनी है और ये आईटी की ट्रेनिंग कराते हैं स्टूडेंट्स को। वर्दा मैं आपसे आगाज करती हूँ क्योंकि थोड़े से मैंने आपकी जर्नी फॉलो की। आप जो खास तौर पे मार्जिनलाइज्ड हिस्से हैं सोसाइटी के और खास तौर पे वो इलाके जो दूर अफ्तादा हैं, वहां जाकर आप ट्रेनिंग पे बहुत फोकस करती हैं। ये इंटरनेट की जो स्पीड कम हुई है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी इस काम के अंदर और उन स्टूडेंट्स की जिंदगी के अंदर जो ये स्किल्स सीख रहे हैं आपकी इस प्लेटफॉर्म की बदौलत? जी बहुत शुक्रिया मारिया। जो मार्जिनलाइज्ड एरियाज है वहां पे हमें पता है कि ऑलरेडी क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल नहीं है और इंटरनेट की वजह से ये मुमकिन हुआ है कि हम उन एरियाज में रिमोटली कनेक्ट करते हैं अपने एक्सपर्ट ट्रेनर्स को, जो कि या तो आउट ऑफ कंट्री हैं या पाकिस्तान में मेन शहरों में बैठे हैं। अभी इंटरनेट की बंदिश की वजह से यही मसला आ रहा है कि हमारे वो रूरल एरियाज जहां पे हम क्वालिटी एजुकेशन, खासकर आईटी की एजुकेशन को एक्सेसिबल करना चाह रहे थे, और वहां पे हमारी फिजिकल लैब्स हैं जहां से बच्चे रिमोटली इंटरनेट के जरिए कनेक्टेड होते हैं। तो इतने दिनों से इंटरनेट के स्लो होने की वजह से क्लासेस नहीं हो रही हैं, अगर हो रही हैं तो उसमें बच्चों को शिकायत आ रही हैं कि आवाज का मसला है, समझ नहीं आ रहा। तो पिछले 1-1.5 हफ्ते से ये इसी तरह से मसाइल आ रहे हैं और वो बच्चे जो उम्मीद कर रहे थे एक बेहतर मुस्तकबिल की कि हम आईटी में जाके अपना नाम बनाएंगे, हम भी फ्रीलांसिंग की दुनिया में आएंगे, तो वो अब बहुत नाउम्मीद हैं कि इंटरनेट की इस बंदिश की वजह से उनकी तालीम का सिलसिला ही रुक गया, तो आगे चल के काम किस तरह से करेंगे। आपके साथ जो बच्चे काम करते हैं, जिनको आप ट्रेन करते हैं, उनकी कितनी तादाद है? रफली कितने लोग हैं जो इससे डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं इस वक्त, इस फेज में? जी हमारी जो फिजिकल लैब्स हैं वहां पे तो इस टाइम तकरीबन 250 के करीब स्टूडेंट्स हैं जो कि उधर आके पढ़ते हैं। इसके अलावा अभी हमने एक रीसेंट कोर्स स्टार्ट किया था जिसमें 1500 के करीब स्टूडेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से अपने मोबाइल लैपटॉप के जरिए ऑनलाइन कनेक्टेड थे और उन्होंने 14 अगस्त को अपनी क्लासेस स्टार्ट करनी थी। तो वो तकरीबन 1750 के करीब ये टोटल बच्चे हैं जो इस टाइम इम्पैक्टेड है। सो प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं? कनेक्टिविटी में इशू है? क्या जो आप आपस में मवाद शेयर करते हैं सीखने के लिए वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा? प्रिसाइज इश्यूज क्या आ रहे हैं? क्योंकि हुकूमत तो कह रही कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि भाई नेशनल पॉलिसी की गैसलाइट कर दो लोगों को, उनको बताओ कि नहीं ये आपके जहन में है ये सारा कुछ, ऐसा ग्राउंड पे रियलिटी नहीं है। तो मैं जानना चाह रही हूँ कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपका तो 1500 का एक सैंपल है, इससे ज्यादा कोई 2000 के करीब स्टूडेंट्स हैं। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे और ऑपरेशंस हैं, तो आप जब बताएंगी तो उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी हम आईटी मिनिस्टर का भी एक वीडियो आई थी और वैसे भी बात की जा रही है कि अच्छा सिर्फ व्हाट्सएप पे वॉइस का इशू है या फेसबुक पे सिर्फ वीडियो का मसला है, तो बाकी तो इंटरनेट ठीक चल रहा है। तो अगर इस बात को उनकी मान भी लिया जाए कि बाकी इंटरनेट सही चल रहा है, तो व्हाट्सएप एक जरिया है जिससे ज्यादातर लोग पाकिस्तान में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। आजकल जो ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं वहां पे हम जो ज्यादातर मटेरियल शेयर करते हैं, जो असाइनमेंट्स हैं, जो क्लास की डिस्कशंस हैं, वो व्हाट्सएप के जरिए, वीडियोस के जरिए, वॉइस नोट्स के जरिए, वहां पे पिक्चर्स के जरिए हो रही होती हैं। तो जब आप व्हाट्सएप को कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल ही नहीं करने देंगे, उसको भी आप कंट्रोल कर देंगे और ये मसाइल आएंगे, तो वो बच्चे वो इन्फॉर्मेशन इतनी जल्दी एक्सेस नहीं कर सकेंगे। सिमिलरली हमारा फेसबुक पे एक एड कैंपेन चल रही थी जिसमें हम वीडियो के थ्रू बच्चों को पैगाम दे रहे थे कि ये फ्री ट्रेनिंग्स चल रही हैं और आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो पिछले कितने दिनों में जब वीडियो नहीं चल रही और फेसबुक पे ये मसाइल आ रहे हैं, तो वो बच्चे हमारी एड कैंपेन नहीं देख सके। वो अब इतने दिनों से जो 3 दिन हमारी शायद वो कैंपेन अभी मजीद चलना थी, तो वो नहीं चली क्योंकि इंटरनेट की वजह से जो वीडियो के इश्यूज आए हैं, तो वो बच्चे भी उससे महरूम रह गए। इसके अलावा पाकिस्तान में ज्यादातर जो यूजर्स हैं जो खासकर मार्जिनलाइज्ड एरियाज से हैं, उनके घरों में वाईफाई अवेलेबल नहीं है, वो अपने मोबाइल डाटा से कनेक्ट करते हैं। तो जितने भी वाईफाई के यूजर्स हैं शायद उनका इंटरनेट किसी हद तक बेहतर चल रहा है, लेकिन मोबाइल डाटा पे जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, एक तो वो वीपीएन के बगैर फेसबुक व्हाट्सएप को कनेक्ट नहीं कर सकते, और अगर वो वीपीएन के साथ उसको कनेक्ट कर भी ले तो मोबाइल का जो डाटा है वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहा, उस पर चीजें लोड होने में इतना टाइम ले रही हैं। तो उसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है कि अगर उन बच्चों ने कुछ सीखना है, अपने इंस्ट्रक्टर से बात करनी है, किसी से भी बात करनी है, इवन अपने क्लाइंट से भी उन्होंने राब्ता करना है जिनके साथ वो कनेक्टेड है इन सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, तो वो नहीं कर सकते। अब हुकूमत में और काफी सारे नुमाइंदों की मैंने बात सुनी है, वहां ये तासुर पाया जाता है कि अच्छा फाइबर अपवर्क शायद सही चल रहा है, वहां पे तो आप वाईफाई से कनेक्टेड है, कोई मसला नहीं है। तो वो ये नहीं समझते कि
क्लाइंट आपका फेसबुक पे भी होता है, क्लाइंट आपका ट्विटर पे भी है, क्लाइंट आपका व्हाट्सएप पे भी आपके साथ कनेक्टेड होता है। तो ऐसा नहीं है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर ये सारे प्लेटफॉर्म आप सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में प्रोफेशनल मकासद के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, और ये व्हाट्सएप और फेसबुक शायद इजी टू यूज है पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए, खासकर मार्जिनलाइज्ड एरियाज के लिए, क्योंकि उनको शायद फाइवर इतना अच्छे से इस्तेमाल करना ना आए, उनको शायद अपवर्क पे इतनी ज्यादा आसानी ना हो, लेकिन वो व्हाट्सएप पे अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं लोकल क्लाइंट्स के साथ, कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ। तो जब आप ये कम्युनिकेशन के चैनल्स बंद करते हैं तो वो ये सारे मसाइल फेस करेंगे। और अब पिछले 3-4 दिनों से उनको चाहे सीखने में जितना नुकसान हुआ या उनका जितना क्लाइंट्स का नुकसान हुआ, जो 3-4 दिनों में वो कमा सकते थे, वो चीजें बंद हो गई, तो उसका जिम्मेदार कौन है? इस टाइम पे अगर उनके घर के बिल नहीं अदा होंगे, उनके घर के खर्चा नहीं होगा, तो उसका जिम्मेदार मेरे ख्याल में मुझे नहीं समझ आ रहा कि इस टाइम पे हम किसको